हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे और हम इसका प्रैक्टिकल भी देख रहे होंगे। ओके, तो अगर मैं बात करूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। अगर हमें किसी भी डेटा सेट, अगर हमारे पास कोई भी डेटा दे रखा है, अगर हमें उसमें से कुछ इंसाइट्स देखनी हो, है ना, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। सपोज मेरे पास एक एम्प्लॉय का डेटा है, अगर मेरे को जानना है जिसकी सैलरी, ठीक है ना, जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है या 30,000, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है। अगर वो सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है तो मेरे को वो सेल्स हाईलाइट कर दो। तो ऐसे मैं इंसाइट्स दे सकता हूं। अगर मेरे को कोई रेंज देनी हो, सपोज अगर मेरे को एज की रेंज देनी हो, ठीक है, अगर किसी की एज 20 से 40 के बीच में है तो मेरे को वो सेल्स हाईलाइट करके दे दो। तो ये सब हम कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये सब कैसे कर रहे होते हैं, ये हम कर रहे होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। ओके, तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप माय स्क्रीन विल बी विजिबल टू यू। ओके, मेरे पास आईडी दे रखी है जो कि एक सीक्वेंस है 1 2 3 4, एंड द नेम आई एम हैविंग पर्सन 1 पर्सन 2 एंड सो ऑन, एंड एज आई एम हैविंग, ओके, and the score of each person I'm having, and the person is passed or not. Okay, so there is yes or no. Okay, तो हम क्या कर रहे होंगे, मेरे को कुछ ऐसा चाहिए। सपोज जिस जिस भी बंदे का स्कोर ग्रेटर देन 70 हो, जिस भी बंदे का स्कोर ग्रेटर देन 70 हो, मेरे को वो सेल्स हाईलाइट कर रहे हैं। तो कैसे कर रहा हूँ, फर्स्टली पहले सेल पे क्लिक करूंगा, ठीक है, मेरे को हेडर नहीं लेना, पहले सेल पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया स्क्रो वाला, ठीक है। नाउ आई विल गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यू विल फाइंड दिस ऑप्शन इन होम टैब, एंड इन स्टाइल्स यू विल फाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और यहां पे आपको क्या करना है, हाईलाइट सेल्स रूल में होवर करना है आपको, फिर ग्रेटर देन फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे 15 दे रखा है, मेरे को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 70। ओके, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, लाइट रेड फिल, येलो फिल विद डार्क येलो, ऐसा कुछ जो भी कुछ आपको फॉर्मेट देना हो, या कस्टमाइज फॉर्मेट भी देना हो, ठीक है ना। मैं बोलता हूं कि मेरे को कुछ ये फॉर्मेट चाहिए जिसमें मेरा फोंट जो रहेगा बोल्ड इटैलिक रहेगा, और मैं ओके करता हूं, और यू कैन सी आई हैड अप्लाइड द फॉर्मेट, और यू कैन सी यहाँ पे ये बता रहा है ग्रेटर देन। ओके, मैं जो भी वैल्यू डाल रहा हूं, जो भी सेल्स इस वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू रखती होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। नाउ आई होप यू कैन सी। ओके, ये सब वैल्यू हाईलाइट होगी जो कि ग्रेटर देन 70 है, ठीक है ना। आप इस तरह से इसे हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, अगर मैं फिर से होवर करूं, लेस देन, अगर मैं चाहता हूं जो भी लेस देन 50 हो, ठीक है ना, जो भी लेस देन 50 हो उसे हाईलाइट कर दो। मैं गिवन फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूं, आप कस्टमाइज कर दें, मैंने बता दिया कैसे कस्टमाइज करना है। ओके, नाउ जो लेस देन 50 हो वो हाईलाइट कर दो, ठीक है, वो सब हाईलाइट हो गए। आप जो भी वैल्यू हाईलाइट हुई है, यू कैन सी दो दीज ऑल आर वैल्यूज आर लेस देन 50। ओके, नाउ इफ आई कम टू दिस, ओके, नाउ हियर इट इज शोइंग बिटवीन, यहां पे रेंज दे रहा है। अगर मेरे पास स्कोर, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास स्कोर 50 से 90 के बीच में, 90 नहीं 80 के बीच में, ठीक है, अगर मेरे पास स्कोर 50 से 80 के बीच में, तो मेरे को वो हाईलाइट करके दे दो। नाउ इफ आई पुट द फिल कलर, कोई भी फिल कलर चूज कर लेता हूं, फॉन्ट मेरे को कौन सा डालना है, बोल्ड इटैलिक फॉन्ट डालना है। ओके, नाउ इफ आई हाईलाइट इट, यू कैन सी इट इज हाईलाइटेड। ये वाला पिंक मेरे को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये पहले से एक फॉर्मेट मैंने अप्लाई कर रखा था। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मैनेज रूल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मेट अप्लाई हो रखा है, तो इसे मैं डिलीट रूल यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। और ओके, तो मेरे को पिंक वाले सब हट गए। कैसे, मैंने कैसे करा, आपको इस टेबल पे जाना है, कहीं भी क्लिक करके मैनेज रूल्स, फिर यहाँ पे आपको सब फॉर्मेट, सपोज मेरे को ये डिलीट करना हो, मैं डिलीट रूल यहाँ से कर सकता हूँ। नाउ इफ आई ओके, ओके, ये भी रूल रिमूव हो चुका है, ठीक है ना। अगर मैं एज को भी सिलेक्ट कर लूं, आप एज को भी सिलेक्ट कर लेता हूं, तो यहां पे बहुत सारे, अगर मैं बिटवीन वाला ऑप्शन, इक्वल वाला ऑप्शन, ठीक है ना, इक्वल वाला लगा के अगर कोई भी वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू सपोज 28 के इक्वल हो, 28 के इक्वल हो, वो मेरे को हाईलाइट कर दो। यू कैन सी 28 के जो भी इक्वल वैल्यू है, 28 ये एक ही है और दो ऊपर है, ठीक है ना। तो ये सब वैल्यू हाईलाइट हो गई, ठीक है। नाउ अगर मैं यहां पे जाता हूं, इक्वल टू हो गया, बिटवीन हो गया, एंड डुप्लीकेट, ऑल दीज थिंग्स, टेक्स्ट कंटेन्स। ओके, अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे टेक्स्ट दे रखा है, सपोज सी, ठीक है, मेरे पास ये टेक्स्ट है, और मैं चाहता हूं मेरे पे कुछ ऐसा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाए, और लेट मी गो हियर, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास कुछ ऐसा टेक्स्ट है जिसमें वैल्यूज हो, सपोज क्या वैल्यू, 1
ओके, एंड 8, ऐसा ऐसा कुछ वैल्यू जो कंटेन करके रख रहा हूं वो हाईलाइट हो जाए। जस्ट यू कैन सी इस पूरे टेक्स्ट के अंदर अंडरस्कोर 8 था, इस वजह से ये हाईलाइट हो गया। और भी ऐसा कोई टेक्स्ट आपको नहीं मिलेगा जिसमें अंडरस्कोर 9। सपोज अगर आपके पास ऐसा कोई ईमेल वगैरह हो, ठीक है ना, ईमेल वगैरह हो, अगर आपको ऐसी ईमेल हाईलाइट करने जिसमें जीमेल आता हो, आपको ईमेल दे रखे हैं, याहू वाले दे रखे हैं, ठीक है, हॉटमेल वाले दे रखे हैं और जीमेल वाले दे रखे हैं। आपको जीमेल हाईलाइट करना हो तो आप ईमेल वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें और उसमें जीमेल पुट कर दें, ये वर्क करेगा। ओके, तो जीमेल वाले सभी हाईलाइट हो जा रहे होंगे, ठीक है। हमने फर्स्ट रूल की डुप्लीकेट वैल्यू, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, मैं आता हूं अब इस पे। यहां पे मेरे को देखना है टॉप 10 आइटम्स। तो टॉप 10 आइटम्स तो मैं यहां से लूंगा ना, स्कोर ही टॉप 10 हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे को टॉप 10 स्कोर चाहिए तो क्या करूंगा, टॉप 10 आइटम्स जाऊंगा, ठीक है, 10 आइटम्स। कलर मैंने फॉर्मेट मैंने गिवन फॉर्मेट दे रखा है। तो जो भी टॉप 10 होंगे वो सब हाईलाइट हो गए होंगे, जितने भी टॉप 10 होंगे वो सब यहाँ पे हाईलाइट हो गए होंगे, ठीक है ना। ये तो 98, 90, 100, तो जितने भी टॉप 10 स्कोर्स होंगे वो सब हाईलाइट हो चुके हैं। ऐसे ही आपको टॉप 10 नहीं देने हो, ठीक है, अगर और कुछ देना हो, टॉप 20 देना हो, आप यहाँ पे 20 टाइप करें और टॉप 20 दे सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ये सब कैसे काम कर रहे हैं। ओके, नाउ अब मैं आता हूं, मेरे को ये रूल्स रिमूव करने दो। ओके, लेट मी डिलीट दिस रूल। मैंने डिलीट कर दिया। ओके, नाउ इट इज क्लियर, सॉर्टेड। नाउ मैं फिर से इस कॉलम को हाईलाइट करता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं और यहां पे मेरे को टॉप 10% चाहिए, ठीक है। टॉप 10% हाईलाइट हो गए, आप देख सकते हैं ओके प्रेस करके। ओके, तो ये सब हाईलाइट हो गए। अगर मेरे को मैनेज रूल्स, ओके, मैनेज रूल्स डिलीट, ओके, लेट मी डिलीट दिस रूल। यहाँ पे कोई रूल है भी, मैनेज रूल्स में जाना है। ओके, कोई रूल्स अप्लाइड इन ऑर्डर। ओके, लेट मी do this now, conditional formatting, manage rules। okay, this is the rule over here, delete rule। okay, ये डिलीट हो गया। नाउ अगर मेरे को इसे सिलेक्ट करना हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और बॉटम 10 आइटम्स चाहिए, बॉटम 10% एबव एवरेज चाहिए, एबव एवरेज। ओके, जो भी एबव एवरेज चाहिए, ठीक है, वो एबव एवरेज मिल जाएगा आपको, वो सब हाईलाइट हो रखे हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब मैं बात करूं डेटा बार्स की, मैं यहां पे डेटा बार्स भी अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, डेटा बार्स अप्लाई कर सकता हूं। जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी इन टोटल कॉलम से, में जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस पे डेटा बार अप्लाई हो जाएगा और वो पूरे सेल को फिल करेगा। सपोज 100 आप देख रहे हैं पूरे सेल को फिल कर रहा है, और जो सबसे छोटा होगा वो उसका डेटा बार्स भी सबसे छोटा होगा। तो ऐसे आप डेटा बार्स भी लगा सकते हैं फॉर फैचिंग इनसाइट फ्रॉम योर डेटा। ओके, तो जिस भी टाइप का डेटा बार आपको चाहिए उस टाइप का डेटा बार आप लगा सकते हैं। ओके, कलर स्केल, सेम आप कलर स्केल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कलर स्केल अप्लाई हो गई है, ठीक है। जो भी सबसे बड़ा आइटम होगा, वो सबसे ज्यादा डार्क रेड होगा, जो सबसे छोटा आइटम होगा वो सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन होगा, और जो मिडिल में आ रहा होगा वो येलो होगा, ठीक है ना। ये सबसे छोटा है 0, ये डार्क ग्रीन है, और ये 100 सबसे बड़ा है तो इसलिए डार्क रेड है, और जो भी मिडिल में आ रहे होंगे वो थोड़े से येलो होंगे। तो इस तरह से आप कलर रेंज भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द कलर स्केल यू कैन अप्लाई। आइकन्स दे सकते हैं आप। आइकन्स कैसे दे रहे हैं, सपोज आपके पास 100% का डेटा है, ओके, तो यहाँ पे मैं 3 आइकन का यूज कर रहा हूं। एक तो हॉरिजॉन्टल है, एक टॉप है, एक बॉटम है। तो जो टॉप होगा वो टॉप 33.33% ले रहा होगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा वो मिडिल के 33.33% ले रहा होगा, और जो बॉटम में शो कर रहा होगा वो बॉटम के 33.33। कैसे, मैं अगर 100 को डिवाइड करता हूं 3 से, देन यू कैन सी इट इज शोइंग 3.33। सो अगर मेरे पास 3 आइटम है तो मेरा स्कोर भी 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा। जो 3 पार्ट क्या होंगे, 33.33%, 33.33%, 33.33। तो जो टॉप एरो होगा वो भी 33.33% टॉप आइटम रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा जो मिडिल के 33.33% रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो बॉटम वाला होगा वो भी 33.33% रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरह से आप आइकन भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आप डिफरेंट आइकन अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप स्टार्स अप्लाई कर सकते हैं, ओके, और फ्लैग्स अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो। आप ये 5 आइकन्स भी यूज कर सकते हैं। तो 5 आइकन्स में क्या होगा, आपके पास अगर 100 का डेटा है तो आपके पास 5 सेक्शंस बनेंगे, और वो कैसे डिवाइड हो रहे होंगे, 100 डिवाइड बाय 5।
तो आपके पास 2020 के सेक्शन बन रहे होंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जहां पे आप फॉर्मूला लिख रहे होंगे और उसके थ्रू आप अपने सेल्स को या अपने रिकॉर्ड को हाईलाइट कर रहे होंगे। ओके, यहाँ पे मैंने बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात की थी। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, ओके, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।